हेलो दोस्तों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच डिटर्मिनेंट चैप्टर लेकर के आए हैं। 12th क्लास का थ्योरी चैप्टर है डिटर्मिनेंट का, है ना। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? सारणिक। डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणिक कहते हैं। आइए, डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक। डिटर्मिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सारणिक। डिटर्मिनेंट का परिभाषा जान लेते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेंट को पहचान लेते हैं किसे कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। इसे डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए मेरे भाई, यहां लिख दिए हैं किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट। किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट, किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट को क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट कहा जाता है। इसे डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग डेल पढ़ते हैं। छोटी त्रिभुज जो है डेल को सूचित करता है, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई पूछे डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं, तो पहला जवाब देना है मेरे भाई कि डिटर्मिनेंट यदि किसी आंकड़े की, किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट को, किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट को क्या कहा जाता है? डिटर्मिनेंट कहा जाता है। इसे डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए मेरे भाई, जैसे डेल बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 6। ये 2 4 5 6 यानी ये रो है, ये भी रो है। 2 रो है, 2 क्या है? कॉलम है। तो 2 रो और 2 कॉलम के आपके पास क्या है? डिटर्मिनेंट है। 2 रो और 2 कॉलम का क्या है? डिटर्मिनेंट है। तो 2 गुना 2 क्या है मेरे भाई? ये ऑर्डर है। 2 गुना 2 क्या है? ऑर्डर है, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, माने 2 कोटि का। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, कहेंगे 2 रो है। कई कॉलम है? 2 कॉलम है। इसमें यदि पूछा जाए कितने रो और कितने कॉलम है, अब क्या कहिएगा? 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं, है ना। तो आइए जरा सा डिटर्मिनेंट आप लोग समझ गए होंगे कि किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट को डिटर्मिनेंट कहा जाता है। मेरे मित्र जरा ध्यान देना है, इसमें सबसे खूबसूरती यह है कि हमें 2 चीज समझना बहुत जरूरी है, रो और कॉलम। रो और कॉलम, ये 2 चीज बहुत समझना जरूरी है। रो किसे कहते हैं? बाएं से दाएं ओर की सजावट को रो कहा जाता है। ऊपर से नीचे की सजावट को कॉलम कहा जाता है। देखिए मेरे मित्र, ये आपका रो है, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। इस बाएं से दाएं ओर की सजावट, बाएं से दाएं ओर की सजावट को रो यानी कतार तथा ऊपर से नीचे की ओर सजावट को कॉलम यानी स्तंभ कहा जाता है। देखिए ये आपका 1 2 3 क्या हुआ मेरे मित्र? कॉलम हो गया है। क्या कॉलम और रो समझ में आया? एकदम समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? 3 रो और 3 कॉलम है। मेरे मित्र ध्यान से समझना, 3 रो और 3 कॉलम है। जी हाँ, बताइए 5 2 3 4 इतना है दिया हुआ। इसमें बताइए कितने रो और कितने कॉलम है? सर इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। जी हाँ मेरे मित्र, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो ये बाएं से दाएं ओर की सजावट को रो कहा जाता है, ऊपर से नीचे की सजावट को कॉलम कहा जाता है। मान लिया जाए ये छोटिया है और ये खड़ी है, तो बताइए रो में खड़ी है या कॉलम में खड़ी है? आप कहिएगा सर ये कॉलम है। और ये जो है ये कहाँ खड़ी है? ये जो है आपका रो में खड़ी है, रो में सोई हुई है ना। जो सुता हुआ व्यक्ति है उसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो खड़ा है उसे क्या कहते हैं? कॉलम। बताइए ये क्या है, रो है या कॉलम है? हाँ मेरे मित्र ये रो है। ये क्या है?
कॉलम है। बिल्कुल सुंदर सुना है। जैसे अभी हम जो खड़ी हैं ये रो है या कॉलम है, तो कहिएगा बिल्कुल ये कॉलम है। अब बाकी ये सोया हुआ क्या है, रो है। चलिए उम्मीद करते हैं आप रो और कॉलम समझ लिए होंगे। ठीक है, तो बाएं से दाएं ओर की सजावट को रो, ऊपर से नीचे की सजावट को कॉलम कहते हैं। चलिए आगे को बढ़ते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है, जैसे डेल बराबर ये है आपका डिटर्मिनांट ए बी सी डी, ये एलिमेंट है। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है मेरे मित्र, 2 रो और 2 कॉलम है। इसका डेल ज्ञात करना है इस डिटर्मिनांट का। देखिए ए गुना डी ए डी हो जाएगा, तुरंत गुना करना माइनस ही देना होगा। बी गुना सी क्या हो जाएगा, बी सी, ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। आइए मेरे मित्र जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट को हल करना है। ए गुना 8 क्या होगा, 8, तुरंत गुना माइनस, माइनस 5 गुना 4 करेंगे माइनस 20 होगा। यहाँ पे पहले से एक माइनस है, यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा। 20 और 8 28 होता है। ये आपका आंसर हुआ। क्या मेरे मित्र ऐसा सवाल यदि हम बनाने दे दें क्या बन जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए ये कोई डिटर्मिनेंट है, कितने रो और कितने कॉलम है, कहेगा सर इसमें 2 रो है और 2 कॉलम भी है। बोलेंगे इसका डेल ज्ञात करो। मेरे मित्र आराम से कर सकते हैं। 7 पचे 35, तुरंत गुना, तुरंत माइनस दे देना, 2 तिया 6, अब घटा दो मेरे मित्र 29 आ जाएगा। क्या उम्मीद करें समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 5 माइनस 6 है और माइनस 3 और 2, इस प्रकार की कुछ सवाल है। इसका डेल ज्ञात करना है। बोलो प्लस माइनस माइनस, 5 तिया 15, तुरंत गुना तुरंत माइनस देना, माइनस 6 दूनी 12, माइनस 12 यहाँ हो जाएगा प्लस 12। चलिए 12 में से 15 को घटा दीजिए, माइनस 3। पता है डेल का मान क्या आया, माइनस 3 आया। उम्मीद करते हैं कि ऐसा सवाल कहीं भी मिलेगा तो आप बना सकते हो। हर साल ये सवाल पूछा जाता है। आइए मेरे मित्र कुछ आपको घर के लिए दे देते हैं, वो बना लेना, उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। जैसे आप बना लीजिएगा क्वेश्चन 5 2 3 7, बताइए कितने रो कितने कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। सही आपने बोला है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे बना करके लाइएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन हम इस प्रकार से आपको दे देते हैं। 2 रो 2 कॉलम का डेल ज्ञात करने के लिए सिखा दिया गया है। थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए। कहता है किसी ने सच ही कहा है, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, पढ़ाई याद आती है छूट जाने के बाद। क्या मेरे मित्र क्या कुछ समझा। तो आइए जरा सा आप इसे क्या कीजिएगा, इस डिटर्मिनेंट में सब में डेल का मान ज्ञात कीजिएगा। हेडलाइन लिख लीजिएगा, सारणिक का मान ज्ञात करें। चलिए मेरे मित्र अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। कहता है 3 कोटि के वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। कोटि यानी रो और कॉलम दोनों इसमें दिया हुआ। 3 रो और 3 कॉलम के कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है ना। आइए माना कि ए बराबर ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए होगा, ये मैट्रिक्स है 3 कोटि का वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है 3 रो 3 कॉलम का है। ये आपका डिटर्मिनेंट ए है। आइए इसका वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए का। जैसे ये ए का मान यहाँ पे पुट करेंगे, इतना आ जाएगा, है ना। अब इसका चिन्ह, इसके लिए चिन्ह क्या होता है वो समझना है। जैसे इसका डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये प्लस चलेगा कि माइनस चलेगा। मेरे मित्र ये प्लस में चलेगा और फिर इसके बाद ये माइनस में चलेगा। ये प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये सिलसिला जारी रहेगा एकदम। ये इसी तरह से मेरे मित्र चलता रहेगा, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ जो हम डेल ज्ञात करेंगे तो प्लस कैसे होगा, तो -1 पे पावर i प्लस j से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ से हम डेल का मान निकालना चाहे a11, यहाँ पीछे में प्लस है पीछे में, तो कैसे आया प्लस जरा समझ लीजिए। ये i का मान होगा और ये j का मान होगा, इस पे रख दीजिए -1 पे पावर i प्लस j माने 1 + 1। बताइए -1 पर यदि स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो प्लस आ गया। यदि मेरे मित्र यहाँ पे तुम यदि हमको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो है ये सेकंड कॉलम, यदि इसका
चाहिए चिन्ह क्या होगा, तो आप यहाँ पे रख दीजिए -1 पे पावर I का मान 1 प्लस j का मान 2, -1 पे पावर 3, 3 विषम संख्या है इसीलिए माइनस चलेगा, है ना। पावर में यदि विषम संख्या हो तो माइनस, पावर में सम संख्या हो तो प्लस, पावर में विषम संख्या हो तो माइनस, पावर में यदि सम संख्या हो तो प्लस चलेगा। देखो मेरे मित्र 3 1 4 पावर में जाएगा, सम संख्या की प्लस चलेगा। अब ये बता सकते हो माइनस चलेगा प्लस चलेगा, ये माइनस चलेगा। 2 और 1 3 होगा, -1 पे पावर 3 माइनस होगा, देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है। अब बताओ ये क्या चलेगा, प्लस या माइनस चलेगा, सर प्लस चलेगा। 2 2 4 है, पावर में 4 जाएगा प्लस जाएगा, 3 2 5 माइनस होगा, 3 1 4 प्लस होगा, 3 2 5 माइनस होगा, 3 3 6 प्लस होगा। उम्मीद करते हैं समझ गया। यहाँ से डेल आप निकाल सकते हो, जैसे ही आप A11 निकालेगा ये पूरे रो और पूरा कॉलम, ये रो खत्म कॉलम खत्म, ऐसे लिख सकते हो A22 A23 माइनस A23 A32, ऐसे करके तुम बना सकते हो, है ना मेरे मित्र। चलिए आइए जरा सा, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टीज के माध्यम से मुझे डिटरमिनेंट हम लोगों से बनेगा। जी हाँ मेरे मित्र, आइए जरा सा देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, बताइए प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को आपस में जोड़ या घटाव किया जाए तो उसे डिटरमिनेंट के मान तथा चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है यदि कोई डिटरमिनेंट में जोड़ या घटाव, यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को हम आपस में जोड़ या घटाव करते हैं तो उससे डिटरमिनेंट का चिन्ह में तथा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान तथा चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए जरा सा हम सीख लेते हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम, देखिए 2 रो या 2 कॉलम तो आपस में जोड़ घटाव किया जाए उससे डिटरमिनेंट का मान और इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले इसका डेल निकाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जोड़ घटाव करके चेक कर लेंगे। आइए जरा सा एक, अब यहां से इस रो और कॉलम को खत्म कर दो, ऐसे करके अभी गुना करो। 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0 माइनस देना है, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। चलिए यहां से ध्यान देना, अब ये प्लस हो गया, अब ये माइनस में चलेगा 2, माइनस में क्या चलेगा मेरे मित्र 2 चलेगा। अब 2 का पूरा रो कॉलम खत्म, रो खत्म, फिर गुना करो, 4 गुना 0 0 हो जाएगा, तुरंत गुना तुरंत माइनस, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आइए मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देना, अब क्या चलेगा, अब चलेगा +3, यहाँ लिखेंगे +3, फिर इस 3 का कॉलम और रो खत्म, 4 गुना 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 गुना 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। आइए मेरे मित्र 1 गुना 0 में से 3 घटेगा -3, -2 गुना 0 में से हो जाएगा -6 +3, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, 1 गुना -3 -3, माइनस माइनस प्लस 2 छक 12 हो जाएगा, प्लस में 3 दूनी 6, तो -3 प्लस में हो जाएगा 12 6 18। अब बताइए 18 में 3 जाएगा 15 हो जाएगा, 15 ना होगा, तो चलिए 15 16 17 18, ठीक है। ये आपका आ गया, क्या आ गया बताओ, डेल का मान आया है। किसका मान आया, डेल का। अब हम चाहें इस डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट 2 रो या 2 कॉलम को आपस में जोड़ या घटाव हम कर सकते हैं। तो आइए मेरे मित्र जरा सा हम इसको जोड़ घटाव करते हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। आइए अब थोड़ा सा आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। अब इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 को जोड़ देंगे, है ना। जोड़ घटाव करने से डिटरमिनेंट का मान और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए हम जोड़ देते हैं R1 में, यानी 1 में हम ये R2 को जोड़ते हैं +4, फिर यहाँ 2 + 1, फिर 3 + 3 कर देते हैं। अब जैसे है 4 1 3 2 1 0 उतार दीजिए। देखिए ये R1 था, ये R2 था,
R1 में हमने क्या जोड़े, R1 प्लस R2 जोड़े, 1 4 देखो, 1 + 4 2 + 1 इतना हो गया। अब चाहो तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, है ना, यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसी को हम चाहें तो बताओ, 1 4 कितना होगा, 5 होगा, 2 1 कितना होगा, 3 होगा, 3 3 कितना होगा, 6। अब इसको लिख दीजिए 4 1 3 2 1। चलिए मेरे मित्र अब इसका डेल निकालिए, है ना, इसका डेल निकालिए, 15 ही आएगा, है ना। जोड़ घटाओ जोड़ किए ना, फिर भी कोई परिवर्तन मान में नहीं होगा, 5। चलिए इसको रो कॉलम झांप दीजिए, बताइए 1 × 0 क्या होगा, 0, -3 हो जाएगा, है ना। अब यहां से बताओ मेरे मित्र, ये +3 चलेगा कि -3 चलेगा, ये -3 चलेगा। अब इसको पूरा रो और पूरा कॉलम खत्म कीजिए, 4 × 0 0 -6 0 -6। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, तो +6 यहाँ पे लिख देता हूँ, +6, तो +6 का रो और कॉलम खत्म। 4 × 1 करेंगे, 4 × 1 करेंगे 4, -1 × 2 करेंगे 2। आइए मेरे मित्र यहाँ से समझिए, 5 × -3, 5 × -3 -3 बताओ, 0 में 6 जाएगा, -6, प्लस में 6 × 4 में 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे बना दें, आइए जरा सा यहाँ पे बना दे रहे हैं, देखिए +- -15 हो जाएगा, -+ होती है 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से जोड़ घटाव कर दीजिए मेरे मित्र, 18 19 20 10 30, आई -15 को घटा दीजिए, -15 को 15 आएगा। क्या उम्मीद करें, यहाँ देखो ये 15, यहाँ पे भी देखो 15, क्या डिटर्मिनेंट में R1 यानी 2 रो को जोड़ने से क्या डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो मैं इसे याद रख सकता हूं, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को आपस में जोड़ घटाव किया जा सकता है, जिससे कि उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि उसका चिन्ह में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्र। दूसरा प्रॉपर्टीज है, जैसे दूसरा प्रॉपर्टीज है, यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उससे डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। कब, जब इंटरचेंज कर दिया जाता है तब। मेरे मित्र रटना नहीं है, इसे समझ लेना है, समझ करके रटना अलग चीज है, रट करके समझना अलग चीज है, इसलिए हमको समझ करके याद कर जाना है ना। तो आइए मेरे मित्र कैसे इसे याद करें। यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज का मतलब होता है स्थान बदल दिया जाए। मान लिया जाए ये है मौसा और ये है आपका मौसी है ना। फिर से ध्यान देना है, ये मौसा है, ये मौसी है। जैसे आपके पास जो है ना घर बना हुआ है, जैसे ये जो है आपका घर है, फिर इसी पे एक क्या है, फिर इस पे एक घर यहाँ पे बना हुआ है ना। तो चलिए इसमें बेड लगा हुआ है ना, इसमें जो है बेड लगा हुआ है, यहाँ पे जो है मेरे मित्र यहाँ पे सोया हुआ है मौसा, है ना, यहाँ पे कौन सोई हुई है, मौसी। तो ध्यान देना है, अब क्या करेंगे, रात में इसे उठा करके, मौसा को उठा करके सीधे ऊपर वाले रूम में पहुंचा देना है, कि मौसी को उठा करके सीधे नीचे वाले रूम में पहुंचा देना है। बाद में जब सुबह में इसका जगना होगा तो पता चलेगा रे कहाँ आ गए, जो कहाँ आ गए, जो सोचे भाई हम नीचे थे ऊपर कैसे आ गए, ऊपर थे तो नीचे कैसे आ गए, इसी को हम कहते हैं इंटरचेंज। क्या कहते हैं, इंटरचेंज कहते हैं। तो मेरे मित्र आप लोग को उम्मीद करते हैं इंटरचेंज समझ में आ गया। इंटरचेंज उसे कहते हैं, रो जो है फर्स्ट रो को आप सेकेंड बना सकते हो, सेकेंड को आप फर्स्ट बना सकते हो, या फर्स्ट कॉलम को आप सेकेंड कॉलम बना दो, है ना। जैसे देखो इसे, जैसे ये जो है आपका इंटरचेंज करते हैं, जैसे -1 2 -1 ये रो है, फर्स्ट रो है, इसको हम बना देते हैं सेकेंड रो, सेकेंड रो को बना देते हैं फर्स्ट रो। जैसे 5 -1 6 सेकेंड रो है, इसको क्या बना दिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1
और R2 इंटरचेंज यहाँ पे लिख सकते हो। किसको किसको आप इंटरचेंज कर रहे हो? चलिए इंटरचेंज जो है हम R1 और R2 को कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सीधे 5 माइनस 1 6 माइनस 1 2 माइनस 1 2 0 माइनस 1, इसको हम कहते हैं इंटरचेंज, है ना। फर्स्ट रो को हम सेकेंड रो बना दिए, सेकेंड रो को हम फर्स्ट रो बना दिए। अब इसको यदि हम डेल निकालते हैं, इसका भी डेल निकालते हैं, तो ये दोनों का मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इसका चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। याद रखना मेरे मित्र, इंटरचेंज करने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से निकाल देते हैं, -1 है, इसको पूरा खत्म कर दो। बताओ माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 गुना 0 0 हो जाएगा, है ना। अब प्लस वाला तो खत्म हो गया सिस्टम मेरे भाई। अब बताओ क्या चलेगा? -2 चलेगा। -2 को झाँप दो तो हो जाएगा -5 -5 6 दूनी 12 -5 6 दूनी 12। अब चलेगा क्या? प्लस, लेकिन प्लस माइनस -1। चलिए इसका रो और कॉलम खत्म कीजिए। 5 गुना 0 की हो जाएगा 0, माइनस -1 गुना 2 -2 हो जाएगा +2। समझ गया मेरे मित्र? आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं। -1 गुना 1 में 0 जाएगा 1, -2 गुना 5 12 12 5 17 -17 हो जाएगा, और -1 गुना 2। चलिए -1 होगा, माइनस माइनस प्लस 17 दूनी 34 -2। आइए 34 में से -2 -1 3 हो जाएगा, घटा देंगे 31 आपका आया डेल का मान। अब इंटरचेंज करने से इसका भी मान 31 आएगा, बल्कि यह प्लस में आया, यह किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आइए जरा सा देख लेते हैं। चलिए 5 को, चलिए तो रो कॉलम खत्म कीजिए, क्या बचाएगा? प्लस माइनस -2 -1 गुना 0 0। अब यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो आइए जरा सा इधर, हाँ तो बताओ मेरे मित्र, अब प्लस चलेगा, प्लस हो गया, माइनस चलेगा, यहाँ पहले से -1 है, हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब इसको पूरा खत्म कर दो, नीचे ऊपर गुना करो, माइनस +1 हो जाएगा, तुरंत गुना माइनस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? बताओ -2 तो माइनस +2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से +6 लेना है। अब इसका रो और कॉलम खत्म करो, जिसको लेना है उसको बर्बाद ही कर देना है, माने रो और कॉलम, है ना। तो -1 गुना 0 0, 0 में से 4 घटा दो, 0 में से 4 को घटा देना है। बताओ मेरे मित्र, 5 गुना -2 हो जाएगा, +1 गुना क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 6 गुना -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा, है ना। तो आइए जरा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो -3 में से 20 10 30 -34 घटेगा, क्या -31 बचेगा। आप मिला लीजिए इसका आंसर, इसका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन है। तो क्या आप लोग इसे याद कर सकते हो? यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। यदि कोई डिटरमिनेंट 2 रो या 2 कॉलम आपस में क्या हो? बराबर हो। 2 रो, ये वाला रो है, ये वाला कॉलम है, ये क्या है? रो, और ये क्या है? कॉलम। यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। जैसे देखिए कौन कौन बराबर है, कह सकते हैं यहाँ पे R1 बराबर R3, यानी ये R1 बराबर R3 बराबर है, इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा मेरे मित्र? 0 हो जाएगा। विश्वास नहीं है, विश्वास करने के लिए देखो डेल बराबर निकाल दो, 1 से चलो गुना भाग करो, 3 - 12 और -2, इसको भी ऐसे झाँपो, 4 12 - 6 12 - 6 लिख दीजिए, +3 को गुना कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा 4 दूनी 8 -1 8 - 1 लिखिए, 1 गुना माइनस में 9 लिख दीजिए, -2 गुना 6 लिख दीजिए, 3 गुना 7 लिख दीजिए, -9 होगा, -12 होगा, +21 होगा। अब यहाँ 12 - 20 -21 +21, देखो प्लस माइनस खत्म,
क्या 0 आया? हम कह सकते हैं कि R1 और R3 बराबर है या R1 R2 भी बराबर हो। डिटर्मिनांट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम, दो रो या दो कॉलम यदि बराबर हो तो डिटर्मिनांट का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे बताइए क्या इसका मान शून्य होगा? 4 5 6 है, x y z है, 4 5 6 है, क्या इसका मान जो है, इसका मान जो है क्या शून्य होगा? चलो हाँ बिल्कुल शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रो बराबर है। कौन कौन रो? फर्स्ट और थर्ड। तो चलिए यहाँ पे आप बताइए 5 6 7 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे क्या इसका मान शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉलम बराबर है, दो कॉलम बराबर है ना, 5 2 3 4 2 3 है ना, 3 6 4। बताइए यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? हाँ शून्य होगा बिल्कुल। क्यों? क्या क्या बराबर है बताओ? तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पे R2 और R3 बराबर है, इसीलिए यह क्या है आपका इसका डिटर्मिनेंट का मान शून्य होगा। इसे याद कर जाएंगे, घोर के पी लो मेरे भाई। ये जो है आपका प्रॉपर्टीज है, ये सब प्रॉपर्टीज याद रखना है। यदि किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उसका मान शून्य होता है। आगे और बढ़ते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है चौथा नंबर, यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी संख्या से गुना किया जाए तो वह उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम में गुना होगा। कहने का मतलब किसी संख्या से यदि डिटर्मिनेंट में हम गुना करते हैं, किसी एक रो में गुना होगा या किसी एक कॉलम में गुना होगा। तो आइए मेरे मित्र, जैसे ये आपके पास दिया हुआ है, चलिए इसका डेल पहले हम निकाल लेते हैं ना। तो चलिए डेल निकाल लेते हैं। चलिए डेल क्या हो जाएगा मेरे मित्र? 1 रो कॉलम खत्म करो मेरे मित्र, हो जाएगा 2 - 0, प्लस की माइनस 2 चलेगा है ना। चलिए 2 चलेगा। अब यहाँ 2 को खत्म कर दीजिए मेरे मित्र, सॉरी। चलिए हाँ, अब ये 2 वाला पूरे खत्म कर दीजिए, 2 वाले जो है पूरे खत्म कीजिए। हाँ 2 वाले पूरे क्या करना है? खत्म करना है। और इसका ये खत्म, बोलो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। अब प्लस क्या चलेगा? 5 को खत्म करना है। चलिए 5 को क्या करना है मेरे मित्र? खत्म कर देना है। रुकिए, 5 को क्या करना है? खत्म कर देना है। चलिए 5 को क्या करना है? खत्म कर देना है। तो मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देना है, 5 को खत्म कर दीजिए, ये खत्म हो जाए। 10 - 1, 10 माइनस यहाँ पे लिख दीजिए 1। अब इसको गुना कीजिए, 1 गुना 2 में से 0 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 गुना 4 में से 0 जाएगा 4, प्लस 5 गुना 9 हो जाएगा। देखो मेरे भाई 2 गुना 1 3 होता है, -4 दूनी 8, प्लस 9 बचे 45, 45 3 48 होता है। 45 3 क्या होता है? 48 - 8 बराबर कितना? 40। आइए डिटर्मिनेंट का मान 40 आया है ना। लेकिन अब इसे हम क्या करते हैं? किसी संख्या से गुना करके चेक करते हैं, है ना। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना होगा। मान लिया जाए कि हम जो है ना 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है, 2 से गुना कर रहे हैं, 1 2 5 2 1 0 1 5 2, ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना होगा। आइए जरा सा देख लेते हैं करके क्या हो जाएगा, बता सकते हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर ये ऐसा ही रह जाएगा, है ना। तो आइए मेरे मित्र यहाँ से आगे पर बढ़ते हैं। चलिए इसका मान निकालना, उसका 40 ना आया है, इसका निकाल करके हम चेक करते हैं, है ना। तो आइए जरा सा देखते हैं, बताइए डेल निकालना है। तो डेल निकलेगा 2 से, तो बताइए मेरे मित्र ये 2 से निकलेगा, पूरा रो कॉलम खत्म, 2 - 0 हो जाएगा, 2 - 0 -4 को ये पूरे खत्म कीजिए, 4 - 0 हो जाएगा, 4 - 0, प्लस 10 को लीजिए, गुना करने के लिए सब डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए जान गया होगा, है ना। इसको ऐसे करो 10 - 1 लिख दीजिए, 10 - 1, तो लिखेंगे 2 गुना 0 यानी 2 में 0 जाएगा, 2 -4 गुना में 4, प्लस 10 गुना में 9। एक चीज यहाँ पे 1/2 भी होगा, ठीक है। 4 - 4 चौक 16, 10 9 90, 90 4 94 - 16, है ना। तो 94 - 16 क्या हो जाएगा बताओ? यानी 2 से गुना 2 से भाग, 1/2, 1/2 भी करना है मुझे, है ना, 1/2। आइए मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देना है, 1/2 गुना, बोलो 94 में 16 जाएगा, कितना बचेगा?
8 बचेगा, 8 6 14, 8 बचेगा, 8 में हो जाएगा 7 बचेगा, 78 होगा ना। इसको 2 बार में काटेंगे 39 होगा, यानी इसका मान 39 आ गया। यहाँ पे 40 क्यों आया मेरे मित्र? आइए जरा सा हम देख लेते हैं इसका कहाँ मिस्टेक हुआ था। चलिए हाँ, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक चले 2 माइनस 0, ठीक है, -2, 4 माइनस 0, ठीक है, +5 चलेंगे, ऊपर से 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 5 -2 गुना 4 -8, 1 दूनी 2, देखो यहाँ पे 3 लिखाया हुआ है, क्या यहीं पे गड़बड़ है ना। तो आइए मेरे मित्र देखो 3 लिखा हुआ है, 1 गुना 2 क्या होता है? दोनों होता है, 45, चलिए 47 होगा यहाँ पे, है ना। आइए जरा सा 47 में से 8 जाएगा मेरे मित्र, क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। देखिए है ना सही मेरे मित्र, 39 हो गया आपका। ये 39 है, यहाँ भी आप देख लीजिए कितना आ गया है? 39 आ गया। क्या बराबर है मेरे मित्र? हाँ बराबर है। तो आइए जरा सा हम कह सकते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट में किसी संख्या से गुना किया जाए तो वह किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे है 5वां नंबर प्रॉपर्टीज है, 5 नंबर प्रॉपर्टीज समझना है। यदि कोई डिटर्मिनांट 2 या 2 पदों का जोड़ के रूप में हो, 2 या 2 पद जोड़ के रूप में हो, उसे 2 अलग अलग डिटर्मिनांट के जोड़ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि कोई डिटर्मिनांट जोड़ या घटाव के रूप में है उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे देखो मेरे मित्र 4 2 इतना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2 5, फिर 1 1 1, फिर यहाँ 3 0 6, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस फिर 4 2 1, फिर 1 1, फिर 2, लास्ट वाला ये लेना है 3 0, फिर यहाँ पे 3 लेना है। देखिए इसका भी यदि हम डेल निकालेंगे, इसका डेल दोनों को जोड़ देंगे, इसका डेल निकालेंगे, दोनों बराबर ही आएगा। इसका भी डेल तुम निकाल सकते हो, है ना। डेल निकालने के लिए तो जानता ही है, जैसे 4 है, बोलो क्या हो जाएगा? ये 6 3 9 है मेरे मित्र, याद रखना। ये क्या है? 9, ये 3 है, ये 6 है ना। डेल निकाल सकते हो, बोलो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 0 हो जाएगा, 9 माइनस 0, -2 से चलो, अब ये 2 को झाँप दो, 6 लिखा हुआ है, 18 माइनस 9 हो जाएगा, 18 माइनस 9, अब प्लस 6 ले लीजिए, यानी 5 1 6 है, इसको झाँप दीजिए, 0 माइनस 3 होगा, 0 माइनस 3, तो 4 गुना 9 -2 गुना 9 प्लस 6 गुना -3, यहाँ पे लिखेंगे 9 चौक 36 माइनस 18 प्लस 18, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। देखो 36 माइनस 18 -36 प्लस 36 -36 खत्म किया गया, 0 आ गया, है ना। तो अब यहाँ से इसका भी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो 0 ही आना चाहिए। देखो क्या होता है, इसको निकालो, 4 है, इसका डेल निकालना है, ऐसे 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, माइनस में 2, फिर ऐसे गुना करो, 6 माइनस 3 हो जाएगा, है ना, प्लस 5, फिर ऐसे करो 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, प्लस फिर ऐसे गुना करो 4 से, प्लस 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, फिर माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा? 2। चलिए यहाँ से 3 माइनस 6, 3 माइनस 6, फिर प्लस 1 लीजिए, फिर यहाँ से इसको झाँप दीजिए, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3, अब जोड़िए और घटाइए, 4 गुना 6 माइनस 2 गुना 6 में 3 जाएगा 3, प्लस 5 गुना -3 प्लस, इसको ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस अब यहाँ से लिखिए 4 गुना 3 में 0 जाएगा 3, -2 गुना -3, अब जोड़ घटाव कर दीजिए, 6 चौक हो जाएगा 24, 3 दूनी 6, प्लस माइनस 15, प्लस 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6। देखो मेरे मित्र प्लस 6 माइनस 6 खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ से क्या कीजिए, 24 12 कितना होता है? 12 और 24 6 और 3 36 माइनस 15, ये कैसे होगा मेरे मित्र?
15, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से जाए 2, 21 हो गया। अब कहाँ गलत है मेरे मित्र, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखते रहना, फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, है ना। 4 तो हो जाएगा 6 9 माइनस 0, ठीक है। -2 जब करेंगे तो खत्म होगा तो हो जाएगा 2 1 3 3 9 -9, गलत है ना। -2 यहाँ पे देखिए गलत है आपका जो है ना, यहाँ पे गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। देखिए -2 को यदि गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6 3 9, 6 3 9 गुना 1 9 -1 3 3 9, 9 -9 होगा, ठीक है। +6 को यदि गुना करेंगे 0 -3, अब ठीक है 0 -3 हो जाएगा, है ना। अब बताओ मेरे मित्र, 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो गया, है ना। आइए जरा सा इसे हम फिर से देख लेते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए -0 हो जाएगा, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 0 और प्लस माइनस 18 हो जाएगा, है ना। अब बताइए 36 में से 18 घटेगा कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे क्या आया है 21 आया है नहीं। चलिए अब कहाँ मिस्टेक है इसको देखना होगा नहीं। 4 को 6 -0, ठीक है, -2 है, 6 -3, 6 -3 +5 है 0 -3, ठीक है यहाँ। चलिए 4 3 -0, ठीक है, -2 3 -6, 3 -6, ठीक है, 1 0 -3, 0 -3 एकदम यहाँ ठीक है। तो आइए जरा सा देख लेते हैं, 4 गुना 6 -2 गुना 3 हो जाएगा, +5 गुना -3 हो जाएगा, फिर 4 गुना 3 हो जाएगा, -2 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एगो छूटिए गया, 1 गुना -3 होगा, कहाँ क्या क्या। चलिए यहाँ पे ध्यान देना, देखो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 हो गया, -6 प्लस में -5 दिया 15 +4 दिया 12 -6 प्लस में -3। अब यहाँ पे जोड़िए घटाइए, प्लस माइनस खत्म हो गया, है ना। तो 24 और यहाँ पे 12 जोड़ दीजिए 36, 15 3 कितना हो जाएगा 18, 36 में से 18 जाएगा 18, फाइनली आंसर आया। देखिए यहाँ पे मेरा मित्र 18, यहाँ पे 18 क्या बराबर आया। तो हम कह सकते हैं यदि कोई डिटर्मिनांट 2 या 2 पद के जोड़ के रूप में रहे तो उसे अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। देखा मेरा मित्र, हो जाता है कहीं कुछ छूट जाता है तो फिर मिस्टेक होता है, फिर देखो सही हो गया ना। गलत हो ही नहीं सकता है, कभी मिस्टेक हो सकता है, हर इंसान से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन गलत बहुत कम, जो नहीं जानेगा वो पढ़ा ही नहीं सकता, है ना। आइए तो आगे को बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, हाँ अब आपका आ गया सवाल आ गया है, ठीक है। थ्योरी और इसके बाद भी हम दे सकते हैं, जैसे कि यदि कोई डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या एक कॉलम 0 0 हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा 0 होगा, है ना। आइए जैसा कुछ हम देख लेते हैं 6.1, यहाँ से पूरा किताब जो है आपका अपलोड करेंगे, आज से वीडियो प्रारंभ हो गया, है ना। तो आइए जैसा निम्नलिखित, निम्न माने मेरे भाई होता है नीचे, लिखित माने लिखा हुआ, इतना का मान याद करना है। चलो पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो मेरे मित्र ये लिखा हुआ निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आइए निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए 7 × 5 = 21 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5 × 2 = 10 तो हो जाएगा +10 हो जाएगा 31 आंसर। बताओ मेरे मित्र कोई दिक्कत, थ्योरी में आपको बता दिया गया है ना। तो आइए जरा सा इसे देखते हैं डेल का मान निकाल करके, है ना। देखिए कोस गुना कोस होता है कोस स्क्वायर अल्फा तो अल्फा, साइन गुना साइन होता है साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस देते रहना। मेरे मित्र 11 क्लास में पढ़ा होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर सवाल है, 10 × कोट 1 होता है ना, तुरंत गुना माइनस कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 होता है बराबर 0।
दसवां का फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। दसवां का फार्मूला मसाला के रूप में काम करेगा, है ना। जैसे मीट मछली मुर्गा बनाने के लिए सबसे स्वादिष्ट उसमें मसाला नहीं देंगे तो खाने में मजा नहीं आएगा। इसलिए 10वां और 11 का फार्मूला जो है आपको त्रिकोणमिति का एकदम याद रखना है, हर हाल में याद रखना है, उसी पे एकदम चलेगा, बीच बीच में वही रहेगा। जैसे कि मेरे मित्र देखो यहाँ पे कोस गुना कोस ऐसे गुना करना है, देखो ऐसे गुना कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, बीटा रहेगा तो बीटा, जो रहेगा वो देना है। साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस लटका हुआ है, पहले से ये माइनस सूत्र से आया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लगता है इसे कहीं देखा हुआ सब्जी मंडी में, नहीं सब्जी खरीदते समय यदि मिल जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 नहीं हो जाता। चलिए मेरे मित्र ये आपका बन गया। अगला सवाल है 5 नंबर है, इसका भी डेल निकालना है। देखिए 1/3 से डायरेक्ट निकालिए ना, काहे उतना लफड़ाम पड़िएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 1 गुना 1 1 सत्या 21, तुरंत गुना माइनस 1 बटे कितना होगा 5 दूनी 10। चलिए एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई 210, तो हो जाएगा 21, 21 से भागा देंगे इसमें तो 10 बार में 10 माइनस 10 से 21 बार में 21 हो जाएगा, घटा देंगे तो माइनस 11/210 होगा, है ना। आइए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 कैसे सिन्ना है ना। तो यहाँ से गुना ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करे, देखो ऐसे गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, तुरंत गुना किया माइनस डालो, ऐसे गुना करो, ऐसे गुना करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे एक्स क्यूब, देखो एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1 गुना एक्स एक्स। फिर से अब शुरू से 1 में गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर गुना 1 करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स गुना 1 करेंगे एक्स प्लस हो जाएगा 1 गुना 1 1 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, माइनस प्लस खत्म, और क्या होगा माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, और नहीं ना है कुछ। अब यहाँ लिख दीजिए एक्स क्यूब और कुछ बचा हुआ माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1 और ये 1 कितना होता है प्लस 2 होता है। शायद आपका आंसर यही होगा, है ना। आइए जरा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिए आपका सवाल है 7 नंबर है, सवाल नंबर कितना है 7। तो 7 नंबर सवाल है, इसका डेल निकालना है मेरे मित्र। तो ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तुरंत गुना तुरंत में, ऐसे देखो गुना किए हैं, ऐसे को गुना किए तुरंत माइनस देना, बिना कहे बिना सुने। अब इसको ऐसे गुना करो, सी प्लस आयोटा डी हो जाएगा इंटू हो जाएगा माइनस सी प्लस आयोटा डी। एक बात ध्यान देना मेरे मित्र, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। 11 क्लास में पढ़ाए थे कि आयोटा स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा -1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा -1 होगा, है ना। तो आइए जरा सा ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए a प्लस आयोटा भी, यहाँ भी a माइनस आयोटा भी, थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने आयोटा का स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो a प्लस बी, इधर बोलना a माइनस बी, ए स्क्वायर माने आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने सी स्क्वायर। थोड़ा सा गुना भाग कर दो, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू लिख देगा -1 होता है बी स्क्वायर माइनस आयोटा का वैल्यू -1 होता है इंटू डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 गुना बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। इसको सुंदर लगने के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर आपका आंसर जो है ना बालक यही है ना। आगे और बढ़े, चलिए आगे सवाल है 8 नंबर है ना। 8 नंबर देखो आराम से बनाना है, डेल निकालना हो ना तो डायरेक्ट करो ऊपर ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं थे, इसके नीचे 2 है इसके नीचे 1, ऊपर ऊपर गुना 2/2 माइनस 8 चौके 32, 2 से 2 एक बार में खत्म, 1 माइनस 32, बताओ मेरे मित्र क्या हो जाएगा -31 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए आगे और बढ़ रहे हैं, कुछ सवाल है, हाँ 9 नंबर है। देखिए कहता है ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ इतना, डिटर्मिनेंट इतना दे ले इतना सिद्ध करना, है ना।
तो चलिए LHS से चलते हैं RHS के लाना, ये वाला बनाना है, ये वाला लाना है ना। लिखेंगे 2a। देखिए मेरे भाई मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट है, a का मान कितना दिया हुआ मैट्रिक्स 1 1 2 4 2 है ना। डिटर्मिनेंट देखो डिटर्मिनेंट में पढ़ाए थे बताए थे कि डिटर्मिनेंट में यदि किसी संख्या से गुना करेंगे तो सभी रो और सभी कॉलम में गुना होगा। तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4। देखो मैट्रिक्स खत्म हो गया, इसका काम खत्म। अब डिटर्मिनेंट में बताए थे कभी किसी संख्या में डिटर्मिनेंट में किसी संख्या से गुना करेंगे वो सब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होगा। कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेंगे। देखो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ की बचा 1 2 8 4। फिर आप कॉमन ले सकते हो, फिर 2 लिख दो। फिर आपके पास सेकेंड रो से कॉमन लीजिए 2, ऊपर छोड़ दीजिए वैसा ही, नीचे 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या मेरे मित्र इसे तुम जो है ए कह सकते हो? बिल्कुल, 2 दूनी 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या प्रूव्ड हो गया? देख लीजिए है ना। ये जैसा आगे और बढ़ते हैं। देखो मेरे मित्र ये क्वेश्चन तो शायद यही है, बन जाएगा। ए का मान इतना है, चलो LHS से चलते हैं RHS लाना। 3a, ए का मान बताओ क्या है मैट्रिक्स 2 4 -5 -1 है ना। चलिए गुना कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे -15, 3 इकाई -3। कॉमन लीजिए, फर्स्ट रो में कॉमन लीजिए कितना 3 को कॉमन लेते हैं, 3 दूनी 6 3 चौक 12। फिर इसमें भी कॉमन ले लीजिए 3, यहाँ की हो जाएगा 3 पचे 15 -1, 3 तिया 9। बोलो इसको क्या कहते हैं मेरे मित्र? देखो ए कहते हैं, ए लिख दो। क्या प्रूव्ड हो गया है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये सारी समस्याएं आया होगा है ना। तो आइए जरा सा मेरे मित्र, अब आप प्रिंट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो है ना। ये सारी चीज को बता दिया गया है। अगले वीडियो में आपका आगे का हिसाब बताया जाएगा। जैसा आपको कैसा वीडियो लगा इस वीडियो के बारे में जरा सा लिख देना है, ताकि हम इसके आगे भी वीडियो बनाते रहे है ना। जो भी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए मेरे मित्र, जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है बोलना है, आपका एकदम आज्ञा का पालन किया जाएगा है ना। आप थोड़ा सा इस चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, जो करने को होगा कर देना है। लेकिन मेरे मित्र हम बच्चे पे मेहनत करते हैं है ना। मेहनत एकदम एक दिन न एक दिन रंग लाएगा ही है ना। चलिए एक बार हम भाषण दे रहे थे 15 अगस्त झंडे के नीचे, तो बोले थे बारूद की ढेर से इतिहास लिखेंगे, बारूद की ढेर से इतिहास लिखेंगे, चुन चुन के वतन के गद्दारों का नाम लिखेंगे। जब सरहद पे बहेगा खून का एक एक कतरा, उस खून से आसमान में हिंदुस्तान लिखेंगे। जी हाँ मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।